राजस्थान में एक छोटा सा टाउन है। इस टाउन का नाम है मेहंदीपुर। यहाँ एक बहुत पुराना मंदिर है। यह है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। भगवान हनुमान, जो मंकी गॉड हैं, उनकी यहाँ पूजा होती है। लोग उन्हें बड़े प्यार से बालाजी कहते हैं। यह मंदिर दूसरे मंदिरों जैसा नहीं है। इसमें कई कहानियाँ, कई सीक्रेट्स छिपे हैं। बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। वे बालाजी से ब्लेसिंग्स और मदद मांगने आते हैं। ये मंदिर दौसा डिस्ट्रिक्ट में है। ये दो छोटी पहाड़ियों के बीच बसा है। कहते हैं यहाँ की हवा कुछ अलग महसूस होती है। ये पूरे इंडिया में फेमस है। सिर्फ प्रेयर्स के लिए नहीं, बल्कि कुछ और भी है। लोग यहाँ होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। वे डिवाइन पावर्स और मिरेकल्स की बात करते हैं। बालाजी में लोगों का फेथ बहुत स्ट्रांग है। उनका मानना है कि बालाजी हर दुखी दिल की सुनते हैं। यही बिलीफ हजारों लोगों को इसके दरवाजे तक लाता है। मंदिर की कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि बालाजी की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। इसे किसी इंसान के हाथ ने नहीं बनाया। यह बात मंदिर को और भी स्पेशल बनाती है। भक्तों को यहाँ एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है। एक प्रेजेंस जो उन पर नजर रखती है। एक प्रेजेंस जो बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। यह मंदिर हनुमान जी के बाल रूप को डेडिकेटेड है। बालाजी, जो स्ट्रॉन्ग और काइंड प्रोटेक्टर हैं, वह स्ट्रेंथ और डिवोशन का सिंबल है। कई लोगों के लिए मेहंदीपुर बालाजी एक आखिरी उम्मीद है। जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, उन्हें मेहंदीपुर के बालाजी याद आते हैं। वे दिल में होप लेकर ट्रैवल करते हैं। उन्हें इस सेक्रेड प्लेस की पावर में विश्वास है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में दूसरे देवता भी हैं, प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी। वे भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब मिलकर इस जगह को यूनिक बनाते हैं। गहरे फेथ और मिस्ट्री की जगह। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपने मिस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ अक्सर अजीब चीजें होती हैं। ये जगह अनसीन ट्रबल से डील करने के लिए फेमस है। कई लोग यहाँ स्पिरिट से छुटकारा पाने आते हैं, या उन प्रॉब्लम से जिनका डॉक्टर्स भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। यह मंदिर एक्सोर्सिज्म का एक सेंटर है। ये इसकी फेम का एक बड़ा रीजन है, और इसके बारे में जो दबी जुबान में बातें होती हैं उसका भी। कुछ कहानियां तो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ फेथ बहुत बहुत स्ट्रांग है। मंदिर के सीक्रेट्स बहुत सारे हैं। भक्त अक्सर इनके बारे में दबी आवाज में बात करते हैं। वे बालाजी की पावर के बारे में बात करते हैं कि कैसे वह गहरी परेशानी में फंसे लोगों की मदद करते हैं। आपको लोग अजीब तरह से बिहेव करते हुए दिख सकते हैं। कुछ जोर जोर से रोते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं। माना जाता है कि ये परेशानियां दूर होने के साइंस हैं। माहौल बहुत इंटेंस हो सकता है। कहते हैं ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन बिलीवर्स के लिए यह हीलिंग की जगह है। एक रिचुअल है अर्जी लिखना। यह भगवान को लेटर लिखने जैसा है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स एक पेपर पर लिखते हैं। वे यह अर्जी बालाजी को ऑफर करते हैं। उनका मानना है कि बालाजी उनकी परेशानियां पढ़ते हैं और फिर वह उन्हें रास्ता दिखाते हैं। एक और चीज है जिसे दरखास्त कहते हैं। ये मदद मांगने का एक और तरीका है। ये प्रैक्टिसेस मंदिर की गहरी ट्रेडिशंस का हिस्सा है, जो कई जनरेशन से चली आ रही है। प्रेतराज सरकार की प्रेजेंस बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्हें स्पिरिट्स का राजा माना जाता है। लोग उनसे रिलीफ के लिए प्रेयर्स करते हैं। कोतवाल भैरव जी मंदिर के गार्ड की तरह हैं। उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी प्रार्थना की जाती है। ये देवता बालाजी के साथ मिलकर एक यूनिक सिस्टम बनाते हैं। मुश्किल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का सिस्टम। मंदिर के रिचुअल्स स्पेसिफिक हैं और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। बहुतों का मानना है कि इन रिचुअल्स में ही चाबी है, जिंदगी के सबसे कठिन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की चाबी। मेहंदीपुर बालाजी में बिलीफ्स बहुत गहरी हैं। लोगों का भगवान हनुमान में बहुत ज्यादा फेथ है। उनका मानना है कि वह कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। वह कोई भी प्रॉब्लम, छोटी हो या बड़ी, सॉल्व कर सकते हैं। यही फेथ उन्हें मेहंदीपुर लाता है। कभी कभी सैकड़ों मील दूर से वे होठों पर होप और प्रेयर लेकर आते हैं। यहाँ के रिचुअल्स काफी अलग हैं। वे कई दूसरे मंदिरों से डिफरेंट हैं। यही यूनिकनेस इसके स्पिरिचुअल खिंचाव का हिस्सा है। एक कॉमन रिचुअल है प्रसाद चढ़ाना, लेकिन यहाँ प्रसाद घर वापस नहीं ले जाया जाता। कहते हैं कि आपको सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए। इसमें वो परेशानियां भी शामिल हैं जिनके साथ आप आए थे। तो लोग मिठाइयां जैसे लड्डू चढ़ाते हैं, फिर वे उन्हें मंदिर में ही छोड़ देते हैं या वहीं जरूरतमंदों में बांट देते हैं। यह एक्ट नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने का सिंबल है। यह विजिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक रूल जिसे हर कोई फॉलो करने की कोशिश करता है। मंगलवार और शनिवार स्पेशल डेज होते हैं। ये दिन भगवान हनुमान के लिए बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं। इन दिनों मंदिर में भारी भीड़ होती है।
हनुमान जयंती जैसे फेस्टिवल्स पर भी बहुत भीड़ होती है। होली और दिवाली पर भी बहुत भक्त आते हैं। लोग तब स्पेशल प्रेयर्स करने आते हैं। वे दिए जलाते हैं और भजन गाते हैं। हवा डिवोशन और मंत्रों की आवाज से भर जाती है। ये कई लोगों के लिए एक पावरफुल एक्सपीरियंस होता है। डिवाइन के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। कब जाना चाहिए? ये एक कॉमन सवाल है। तब जाना अच्छा है जब आपका फेथ स्ट्रांग हो, जब आपका दिल सच में आपको बालाजी के पास बुलाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा जाना बेहतर नहीं है। अगर आप बहुत डरे हुए हों या मेंटली अनप्रिपेयर्ड हों, इंटेंस एटमॉस्फेयर शायद ओवरवेलमिंग हो सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अक्सर केयरफुल रहने की सलाह दी जाती है, या जो लोग फिजिकली ठीक फील नहीं कर रहे हैं। हमेशा प्योर हार्ट से जाना अच्छा होता है और मंदिर की सैंक्टिटी के लिए रिस्पेक्ट के साथ। मेहंदीपुर बालाजी का एटमॉस्फेयर सच में यूनिक है। ये किसी भी दूसरी पूजा की जगह जैसा नहीं है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है। कुछ कहते हैं ये काल्मिंग है, कुछ कहते हैं ये इंटेंस है। आपको लगातार चांट्स और प्रेयर्स सुनाई देती हैं। हवा में घंटियों की आवाज गूंजती है। आपको हर तरह के लोग दिखते हैं, सभी बालाजी में अपने फेथ से जुड़े हुए। हवा खुद कहानियों से भरी हुई लगती है। दर्द, होप और डिवाइन हेल्प की कहानियां। विजिटर्स को अक्सर मिक्स्ड इमोशंस महसूस होते हैं। एक तरह का ऑय हो सकता है, लोगों के गहरे फेथ को देखकर ओवे, उस जगह की पावर को देखकर ओए। कभी कभी थोड़ा डर भी लग सकता है, खासकर अगर कोई परेशान लोगों को देखे, लेकिन ज्यादातर स्ट्रॉन्ग फेथ की फीलिंग होती है। एक बिलीफ कि यहाँ मदद मिलेगी। कई लोग हल्का और ज्यादा पीसफुल महसूस करते हुए निकलते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बोझ बढ़ गया है। ओपन माइंड के साथ विजिट करने की सलाह दी जाती है और सभी रिचुअल्स के प्रति रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड के साथ। ये मंदिर कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये गहरी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की जगह है। लोग यहाँ सीरियस प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। उनकी डिवोशन और बिलीफ सबसे ऊपर है, इसलिए सैंक्टिटी बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो चीजों को चुपचाप ऑब्जर्व करें, लोगों के फेथ को समझने की कोशिश करें। इससे आपकी विजिट ज्यादा मीनिंगफुल बनेगी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक फैसिनेटिंग जगह बनी हुई है। ये सुकून चाहने वाले लोगों को खींचती रहती है। ये अटूट फेथ का प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां दुनियावी लॉजिक डिवाइन मिस्ट्री से मिलता है। इसका रहस्य या सीक्रेट पूरी तरह समझना मुश्किल है। शायद सीक्रेट खुद फेथ में ही है। ये अटूट बिलीफ कि मिरेकल्स हो सकते हैं। अगर आप क्यूरियस हैं तो इसके बारे में और जानें, कहानियां पढ़ें, एक्सपीरियंसेस सुनें, लेकिन हमेशा रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करें।